Now today we are discussing the most important topic, that is the mechanism of evolution. What we are discussing is a mechanism of evolution. And in mechanism of evolution, we will discuss the most important topic, that is speciation. What we will discuss? Speciation. In a speciation, we will study how new species get evolved, how new species are evolved, how new species are evolved. इसमें हम देखेंगे कि नई स्पीशीज जो है वो कैसे बनती है. मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में जो हम पढ़ने वाले टॉपिक है दैट इज स्पीसिएशन. और स्पीसिएशन में जो इम्पोर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं वो ये है हाउ न्यू स्पीशीज आर इवॉल्व्ड. और अगर आप स्पीसिएशन का डेफिनेशन ढूंढोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, दैट इज इट इज एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. It is the evolution of new species by change in a gene frequency or allele frequency of a gene pool. अगर जीन पूल हम बताएंगे बाद में, जीन पूल को मैं डिटेल में ले लूंगा. जीन पूल जो असल में है, आप देखो बेटा कोई स्पीशीज के मेंबर है, आप देखो ह्यूमंस है, दे लिव इन एट सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया. किसी ह्यूमंस को आप ले लोगे, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज होंगे, वो किसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होंगे, एंड दे क्रिएट दैट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो रहते हैं दे क्रिएट अ जीन पूल. अगर उस जीन पूल में क्या आ जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी में, जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाए, उन जीन्स में जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जाए या एलील फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जाए, अगर चेंज आ गई देन इट में रिजल्ट है स्पीसिएशन. उससे क्या होगा, उससे नई स्पीशीज जो है वजूद में आ जाएगी. हम जीन पूल को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में और हम देखेंगे कैसे जीन पूल से, अगर जीन पूल की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो, अगर जीन पूल के अंदर जो जीन्स या एलील्स है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और उससे कैसे स्पीसिएशन हो जाता है. ठीक है ना. पहले तो अगर हम डिफाइन करेंगे स्पीसिएशन को तो हम बोलेंगे इट इज एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. It's the evolution of new species by changing gene frequency, या आप बोलोगे allele frequency, in a gene pool. अगर जीन पूल की जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज आ जाए देन इट मे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. नाउ वी हैव द क्वेश्चन व्हाट इज द जीन पूल. अब जीन पूल है क्या, पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. अगर हम देखेंगे जीन पूल है क्या, उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर जीन या एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, और अगर उसमें कोई चेंज आ जाएगी तो हमारे अंदर नई स्पीशीज जो है क्या आ जाती, वजूद में आ जाती. लेट्स सी, मैं जीन पूल को पहले समझाऊंगा, बाद में हम इसको डिफाइन भी करेंगे. लेट्स से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, दैट इज जीन पूल. जीन पूल की बात करते हैं. देखो बेटा, जीन पूल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम दे दूंगा आपको. सिर्फ फॉर इंस्टेंस ये हाँ समझ लो एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, और इस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आप समझ लो एक स्पीशीज रह रही है. असल ह्यूमन स्पीशीज है, मोंकीज की स्पीशीज है, बर्ड्स की कोई स्पीशीज है, isn't it? या कोई भी स्पीशीज जो वो यहाँ पे रहती है और उसके डिफरेंट मेंबर्स है यहाँ पे. So we can say we have a member A, we have a B, we have a C, we have a D. आप समझ लीजिए मेंबर्स यहाँ पे रहते हैं A, B, C, D. So what are they? These are the members. See what are these two? These all are the members of same species. What are they? Members of same species. समझ लो अगर ह्यूमन है, सारे ह्यूमंस होंगे, isn't it? A, B, C, D सारे ह्यूमंस होंगे. आप समझ लो ये सारे क्या है, ये मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं. ठीक है ना. अगर हम ए की बात करेंगे
इसके अंदर जो एलील्स या जीन जो प्रेजेंट है, आप समझ लो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके अंदर एलील्स है। किसके अंदर? ए के अंदर। अगर हम बी की बात करेंगे, आप समझ लो यहाँ पे बी के पास कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ हम बोलेंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे इसके अंदर एलील्स है। ऐसे अगर हम सी की बात करेंगे, आप समझ लो यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ बोलोगे हमारे पास कैपिटल डी या कैपिटल डी, ये वाले एलील्स जो प्रेजेंट है। ऐसे आप अगर आप डी की बात करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे कैपिटल डी, यहाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई, जो एलील्स इसके अंदर प्रेजेंट है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक जियोग्राफिकल एरिया, आप समझ लीजिए गिवन जियोग्राफिकल एरिया, एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया है, इट्स ए जियोग्राफिकल एरिया, एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया है, और उसके अंदर ये मेंबर्स रह रहे हैं किसी स्पीशीज के, ठीक है ना बेटा। अब उनके अंदर ये डिफरेंट एलील जो है या जीन जो है प्रेजेंट है। Isn't we all have different genes? Isn't that why we are different from each other? Yes, sir. Isn't we can say 80% of our genes are similar, but there may be some difference in some alleles, so that's why we are different from each other. Isn't it? Yes, sir. So similarly मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने देखा कि एलील जो है वो क्या है, वो डिफरेंट एलील जो है, डिफरेंट जीन जो है वो इस मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट है। अब जीन पूल को कैसे डिफाइन करोगे? तो जीन पूल आप सिंपली बोलोगे सम ऑफ ऑल द जीन्स। Gene pool can be defined as sum of all the genes or the alleles which are present, or sum of all the different alleles, all the genes or different genes which are present in a members of same species in a certain geographical area, उसको आप जीन पूल बोलोगे। तो अगर आपको जीन पूल डिफाइन करना हो, मैं फिर एक बार बताऊंगा, तो आप बोलोगे जीन पूल कैन बी डिफाइंड एज sum of all different alleles or genes in a members of same species, isn't it, in a given geographical area. उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे जीन पूल, ठीक है। तो अगर आप जीन पूल को डिफाइन कर, मैंने इसको बिल्कुल एक डायग्रामिक मैनर में आपको समझाया कि हमारे पास ये समझ लो आप मेंबर्स हैं किसी स्पीशीज के, और एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, और इनके अंदर डिफरेंट एलील्स या डिफरेंट जीन जो है वो प्रेजेंट है। इनका सम अगर हम करेंगे, isn't it, sum of all the different alleles, all different genes present in a members of same species in a given geographical area is known as a gene pool. बात आई मेरी समझ? तो आप लिख सकते हो, it can be defined as sum of different alleles oblique genes in a members of same species living in a given geographical area. आप गिवन जियोग्राफिकल एरिया लिख सकते हो, आप गिवन जियोग्राफिकल एरिया। उसको क्या बोलेंगे बेटा? जीन पूल। बात आई आप समझ? क्योंकि अगर आप ह्यूमंस को ले लोगे, किसी सर्टेन एरिया में रह रहे हैं, कोई एरिया आपने लिया, उस एरिया में क्या रह रहे हैं? ह्यूमंस रह रहे हैं। अब वो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज हो गए कि नहीं हो गए? अब उनके अंदर जो डिफरेंट एलील्स होंगे, जीन्स, उनका सम अप अगर आप करोगे, ठीक है ना, और वो क्या क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा जीन पूल, ठीक है। आगे चलो मैं फिर अब और एक चीज इसको समझाने के लिए, लेट्स हैव जी। अब मैंने बोला कि अगर इस जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में या एलील्स में कोई भी चेंज आ जाए, बात सुनो मेरी, देन इट में रिजल्ट है स्पीसीएशन। वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है ना। पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि अगर हम ऐसे इसको डिफाइन करेंगे तो हम ये बोलेंगे, अगर आपसे कहा जाएगा कि हमें बताओ इस जीन पूल की, हमें बताओ इसकी क्या, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जीन पूल है हमारे पास, तो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ टोटल क्या होगा इनके डिफरेंट एलील्स का। तो हम एक कंडीशन बताते हैं,
समझ लो ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर सर्टेन मेंबर्स है, ठीक है ना। एक जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास, A, B, C, D, E एंड F, ये मेंबर्स हैं सेम स्पीशीज के, किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हैं, गिवन जियोग्राफिकल एरिया। और हमने बोला इनके अंदर क्या है, अलील्स है। क्या है बेटा, अलील्स है इनके, ये मेंबर्स है। आप समझ लीजिए, ये जो मैंने बताया ये क्या है, ये मेंबर्स है, और इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं 80% ऑफ अलील जो इनके वो क्या है, वो सेम है। क्या है बेटा, सारे मेंबर्स पे वो सेम है। इसका मतलब डिफरेंस कितने में है, 20%। बात सुनो मेरी, अगर 20% में डिफरेंस है तो हम ये बोलेंगे, अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है, से फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या है फिर उसके बाद कैपिटल बी है, फिर स्मॉल बी है, अलील्स है इसके पास। आप समझ लो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, उसके बाद कैपिटल सी है, स्मॉल सी है। हमने बोला यहाँ पे कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, उसके बाद हमने बोला कैपिटल टी है, स्मॉल डी है। यहाँ पे हमने बोला फिर से यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल डी है, और यहाँ पे कैपिटल ई स्मॉल ई है। यहाँ पे हमने बोला कैपिटल ई स्मॉल ई है, यहाँ पे कैपिटल एफ है, स्मॉल एफ है। ऐसे हमने बोला कैपिटल एफ है यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल एफ है, यहाँ पे स्मॉल जी है और कैपिटल जी है। आप समझ लीजिए रील्स फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट है। हमने बोला 80% इनमें सेम है, तो डिफरेंट कितने, 20%। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जीन पूल के अंदर जो अलील की डिफरेंस है वो कैसे आप निकाल सकते हो, तो आप बोलो कि 80 तो इनमें कॉमन है, 80 तो इनमें। अब मेंबर्स कितने मिले, 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 20% डिफरेंट है। तो आप करोगे 6 टाइम्स 20 यहाँ पे प्लस, हाउ मेनी टाइम्स, 6 times you can make the 20 plus here, 1 2 3 4 5 and 6, isn't it? क्योंकि इसके 20 डिफरेंट होंगे इसके 20 से, इसके 20 इसके डिफरेंट होंगे, इससे